नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडीग्राम चैनल में। दोस्तों, आज हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में स्पोर्ट जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो ओलंपिक खेलों से पूछे जाते हैं। तो आइए टोक्यो ओलंपिक 2021 जीके के प्रश्नोत्तरी को आज हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि मरियप्पन थंगावेलु ने हाल ही में पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीता है, वो किस खेल से संबंधित है? तो मरियप्पन थंगावेलु वो किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से है, शॉटपुट से, ऊंची कूद से या फिर सड़क प्रतिस्पर्धा से? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? आप लोग गेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही, हमें यह जरूर बताइएगा। तो देखिए, मरियप्पन थंगावेलु जिन्होंने पैरालंपिक 2020 में यह रजत पदक जीता है, यह ऊंची कूद यानी हाई जंप, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पुरुषों की ऊंची कूद क्लास T42 में कितने कांस्य पदक जीता है? शरद कुमार ने, निषाद कुमार ने, SN जाधव ने या फिर A कुमार ने? तो पुरुषों की ऊंची कूद क्लास में कांस्य पदक इन्होंने शरद कुमार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। शरद कुमार बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि टेबल टेनिस भारत की किस रजत पदक किसने जीता है? टेबल टेनिस में भारत में किसने रजत जीता है? भाविना पटेल, अविना लेखरा, विनोद कुमार या फिर योगेश कथुनिया? तो यह भाविना पटेल ने टेबल टेनिस के लिए यह रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि सुमित अंतिल जिन्होंने हाल ही में पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता है, वो किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, डिस्कस थ्रो, भाला फेंक, ऊंची कूद? तो जो सुमित अंतिल है वो भाला फेंक खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि देवेंद्र झाझरिया ने पैरालंपिक 2020 के किस खेल में रजत पदक जीता है? हाई जंप, ऊंची कूद, टेबल टेनिस, डिस्कस थ्रो या फिर भाला फेंक? तो जो देवेंद्र झाझरिया है वो भाला फेंक, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सिंहराज अधाना ने पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता, वो किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से है, डिस्कस थ्रो से है, भाला फेंक से या फिर टेबल टेनिस से है? तो सिंहराज अधाना वो शूटिंग खेल से संबंधित है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें दो स्टेटमेंट दिए, कथन दिए, तो बताना कौन से आपका कथन सही है। पहला वाला पूछता है कि जेवलिन थ्रो सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता। दूसरा है वो हरियाणा से है। तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ, 1 and 2, नन ऑफ दिस, या फिर कोई नहीं? तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो ये ओनली वन, ये जो जेवलिन थ्रो है सुंदर सिंह वो गुर्जर ने कांस्य पदक जीता, पहला वाला स्टेटमेंट कथन बिल्कुल सही है। और वो हरियाणा से, यही गलत है क्योंकि वो हरियाणा से नहीं बल्कि राजस्थान से, इसलिए ऑप्शन ए ओनली वन आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मैच गलत है? अब हमें बताना है कौन सा इसमें मैच गलत है। सुमित अंतिल हरियाणा से है, मरियप्पन थंगावेलु केरल से है, शरद कुमार बिहार से है या फिर देवेंद्र झाझरिया राजस्थान से? तो इसमें कौन सा मैच गलत है? तो यही गलत है, मरियप्पन थंगावेलु केरल से नहीं है बल्कि सुमित अंतिल हरियाणा से, ये बिल्कुल सही है। शरद कुमार बिहार से, ये भी सही है। देवेंद्र झाझरिया वो राजस्थान से है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अवनी लेखारा भारत के किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से या फिर उत्तराखंड से? तो जो अवनी लेखारा है वो भारत के राजस्थान स्टेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कौन सा खेल टोक्यो 2020 में अपना पैरालंपिक डेब्यू किया है? बैडमिंटन में, ताइक्वांडो में, दोनों में या फिर शॉटपुट में? तो 2020 में पैरालंपिक डेब्यू किया इन्होंने दोनों खेल से, बैडमिंटन से भी और ताइक्वांडो से, इसलिए ऑप्शन सी बहुत सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ने दूसरी बार पैरालंपिक खेलों का मंचन करने वाले पहले शहर के रूप में इतिहास रचा, वह इस आयोजन की मेजबानी की गई है। तो इस आयोजन की मेजबानी कब की गई है? 1964, 1952, 1998, 1946? तो 1964 में यह मेजबानी की गई है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है ट्रिस्टा जॉन 55 पदक, 32 स्वर्ण के साथ सबसे अधिक सजाए गए पैरालंपियन है। उन्होंने 1918 से
2004 की बीच प्रतिस्पर्धा की वो किस देश से है? तो ट्रिस्टा जोन किस देश से? इंग्लैंड से, कनाडा से, अमेरिका से या फिर फ्रांस से? तो जो ट्रिस्टा जोन है वो यूएसए अमेरिका देश से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि रवि दहिया ने 57 किलोग्राम कुश्ती में किस देश के खिलाफ यह रजत पदक जीता है? जापान से, चाइना से, रशियन ओलंपिक कमेटी से या किर्गिस्तान से? तो ऑप्शन सी ROC यानी रशियन ओलंपिक कमेटी खिलाफ यह रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा खेल ओलंपिक 2020 अपनी शुरुआत करेगा? कराटे से, बाड़ लगाना, जूडो से या फिर घुड़सवार से? तो यह कराटे खेल से शुरुआत करेगा। अगला प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन तथ्य सही है? वह जेवलिन थ्रो से संबंधित है। दूसरा है वह ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बने। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला या दूसरा, बोथ या फिर कोई नहीं? तो बोथ यानी दोनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। वह जेवलिन थ्रो से संबंधित भी है और वो ओलंपिक खेल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन चुके हैं, इसलिए ऑप्शन सी बोथ सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि दीपक पुनिया ने फ्री स्टाइल भारोत्तोलन में कांस्य गंवाया। दीपक पुनिया जो कि भारोत्तोलन खेल से संबंधित है, इन्होंने किसमें इन्होंने कांस्य गंवा दिया है? 65 kg से, 57 kg से, 63 kg से या 86 kg से? तो दीपक पुनिया ने 86 kg से ये कांस्य गंवाया है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा ने जेवलिन को कितनी दूर तक मैदान में ये फेंका था? कितनी दूर तक फेंका था? 87.67 मीटर, 87.58 मीटर, 87.50 मीटर, 87.80 मीटर। तो इन्होंने नीरज चोपड़ा ने ये 87.58 मीटर दूरी तक मैदान में फेंका था। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही है? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद एक कांस्य पदक जीता। दूसरा स्टेटमेंट है कि ग्राहम रीड भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं। ओनली वन, ओनली टू, बोथ या कोई नहीं? तो बोथ यानी दोनों ये स्टेटमेंट कथन सही है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम 41 साल बाद एक कांस्य पदक जीता है हॉकी के लिए। दूसरा भी, पहला भी सही है और दूसरा भी बोलता है कि ग्राहम रीड जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी बोथ बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा के कोच कौन है? उवे हॉन, शिवपाल सिंह, उडो बेयर, उल्फ टिमरमन? तो नीरज चोपड़ा के इसमें कोच बताना कौन सा है? तो ऑप्शन है उवे हॉन, यह इनके कोच हैं। अगला प्रश्न है कि भवानी देवी ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। फेंसर से, कराटे से, शूटर से, घुड़सवार से? तो जो भवानी देवी वो फेंसर अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कमलप्रीत कौर वो किस खेल से संबंधित है? डिस्कस थ्रो से, भाला फेंक से, भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो, वेस्टलिंग या फिर घुड़सवार से? तो जो कमलप्रीत कौर है वह डिस्कस थ्रो खेल से संबंधित है। डिस्कस थ्रो क्या होता है? एक भारी डिस्क होता है जो पूरे शरीर को घुमाते हुए इस डिस्क को फेंका जाता है। तो कमलप्रीत कौर जो है वो डिस्कस थ्रो खेल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि बजरंग पूनिया ने किस फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है? तो बजरंग पूनिया कांस्य पदक जीता है, इन्होंने कितने किलोग्राम से जीता है? 67 kg से, 65 kg से, 96 kg से या 57 kg से? तो बजरंग पूनिया ने 65 kg से ये कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि मीराबाई चानू ने अपने फाइनल में कितना वजन उठाया है? 87 kg एंड 150 kg, 49 kg एंड 120 kg, 97 kg एंड 110 kg या फिर 87 kg एंड 105 kg? तो जो मीराबाई चानू है इन्होंने फाइनल में 87 एंड 150 kg वजन उठाया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पीवी सिंधु ने किस देश के खिलाफ कांस्य पदक जीता है? चाइना से, रशियन ओलंपिक कमेटी से, अमेरिका से या फिर पाकिस्तान से? तो पीवी सिंधु यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है, तो यह चाइना के खिलाफ यह कांस्य पदक जीता है।
याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक का शुभारंभ किसने किया था? मिराई टोवा ने, विनीसियस डैस मोरिस सुओरोंग, हुआनू हान ने। तो 2020 टोक्यो ओलंपिक का शुभारंभ यह मिराई टोवा ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है अदिति अशोक किस खेल संबंधित है? शूटिंग, गोल्फ, तैराकी, भारोत्तोलन। तो अदिति अशोक वह गोल्फ खेल से संबंधित है, ये सबसे प्राचीन खेल माना जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 पुरुषों की 100 मीटर रेस में किसने स्वर्ण पदक जीता है, प्राप्त किया है? आंद्रे डी ग्रासे, फ्रैंक कैरली, मार्सेल जैकब्स या फिर अकानी सिम्बाइन ने। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में 100 मीटर रेस से स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले यह थे ऑप्शन सी मार्सेल जैकब्स, जो कि यूएसए के रहने वाले हैं, तो इन्होंने यह स्वर्ण पदक प्राप्त किया, मार्सेल जैकब्स, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओपनिंग सेरेमनी भारत के फ्लैग बेयरर कौन थे? बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओपनिंग सेरेमनी की जो भारत के फ्लैग बेयरर थे वो मैरी कॉम और ऑप्शन डी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत ने 2020 टोक्यो में कितने पदक जीते हैं? 10, 7, 11, 15। तो इन्होंने भारत में 2020 में टोक्यो में केवल 7 पदक जीते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लवलीना बोर्गोहेन किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से, मुक्केबाज से, हॉकी से, भारोत्तोलन से। तो लवलीना बोर्गोहेन यह मुक्केबाज बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? घुड़सवारी से, मुक्केबाजी से, हॉकी से, फेंसिंग से। तो वंदना कटारिया वह हॉकी खेल से संबंधित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि टोक्यो 2020 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन थी? रानी रामपाल थी, नेहा गोयल थी, शर्मिला देवी थी, मोनिका मलिक थी। तो जो टोक्यो 2020 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान यह रानी रामपाल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि टोक्यो 2020 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? महिला में रानी रामपाल कैप्टन थी, तो पुरुषों में कौन थे? हरमनप्रीत सिंह, सिमरनजीत सिंह, विवेक प्रसाद या फिर मनप्रीत सिंह। तो टोक्यो 2020 के जो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे वो थे मनप्रीत सिंह, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि टोक्यो 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो बताना है कि टोक्यो 2020 में कौन सा देश सबसे ऊपर टॉप पे रहा है? अमेरिका था, आयरलैंड, चीन या फिर इंडिया। तो यह अमेरिका सबसे टॉप पे अमेरिका था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कास्टम वारहोम ने पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया, उन्होंने अपनी दौड़ 45.94 सेकंड पूरी की, वो किस देश से संबंधित है? कास्टम वारहोम वो किस खेल से संबंधित, किस देश से संबंधित है? आयरलैंड से, रशियन ओलंपिक कमेटी से, अमेरिका से या फिर नॉर्वे से। तो जो कास्टम वारहोम है वो ऑप्शन डी नॉर्वे देश से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि मोमीजी निशा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता है, वो किस देश से संबंधित है? मोमीजी निशा, तो यह जापान देश से संबंधित है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सजन प्रकाश सीधे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने, वो किस खेल से संबंधित थे? कराटे से, तैराकी से, शूटिंग से, टेनिस से। तो सजन प्रकाश वो किस खेल से संबंधित है? तो ये बिल्कुल ऑप्शन बी स्विमिंग, तैराकी खेल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महिला कलात्मक आयोजन भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? अन्नू रानी करेंगी, माना पटेल, प्रणति नायक, प्रियंका गोस्वामी। तो महिला कलात्मक आयोजन का जो भारत का प्रतिनिधित्व वह ऑप्शन सी प्रणति नायक करेंगी। चलिए अगला प्रश्न है ऑप्शन सी प्रणति नायक आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नेथरा कुमारन ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? जिम्नास्टिक, नाविक, घुड़सवार या फिर कोई नहीं। तो जो नेथरा कुमारन है वो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो वो किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक से, नाविक, घुड़सवार, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यह नाविक यानी सेलर
खेल से संबंधित है। तो नेत्रा कुमारन, ध्यान रखिएगा, ये 2020 में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जो कि नाविक से संबंधित है। तो आपके प्रश्नों की सूची यही खत्म होती है। आपके कितने प्रश्न सही हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही जीके की महत्वपूर्ण जानकारी हम देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।